इंटरनेट का असल में कंट्रोल कौन करता है, ये सवाल अक्सर लोगों के ज़हन में आता है, लेकिन इसका जवाब उतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा और कम्प्लेक्स नेटवर्क है जो किसी एक शख्स, हुकूमत या कंपनी के हाथ में नहीं होता। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है और इसे ग्लोबल लेवल पर कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे टेलीनॉर, जैज, PTCL या जोंग इंटरनेट को कंट्रोल करती हैं। असल में ये कंपनी सिर्फ आपको इंटरनेट एक्सेस देने का जरिया है, लेकिन इंटरनेट का कंट्रोल इनके पास नहीं होता। अगर एक सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विसेज बंद कर दे तो दूसरी कंपनीज इंटरनेट प्रोवाइड कर रही होती हैं। आप शायद ये भी सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट इंटरनेट को कंट्रोल करती है, लेकिन ये भी असल में गलत बात है। हुकूमत सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट को मॉनिटर करने या वेबसाइट को ब्लॉक करने तक लिमिटेड होती हैं। हकीकत ये है कि वेबसाइट या सोशल मीडिया कंटेंट ब्लॉक किया जाता है, उसे आसानी से बाईपास किया जा सकता है। VPNs और प्रॉक्सी सर्वर्स जैसे टूल्स इस्तेमाल करके लोग ब्लॉक की गई वेबसाइट्स और कंटेंट तक फिर से एक्सेस ले लेते हैं। यानी हुकूमत का रोल इंटरनेट के ग्लोबल कंट्रोल में बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो दोस्तों, फिर कुछ लोगों का ख्याल होता है कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक या यूट्यूब इंटरनेट को असल कंट्रोल करती हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा डाटा होता है। ये कंपनीज इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल करती हैं, लेकिन असल में इनका कंट्रोल भी लिमिटेड होता है। आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं और गूगल या फेसबुक उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये कंपनीज इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चलाती, बल्कि ये इंटरनेट के एक स्पेसिफिक हिस्से में सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अगर इंटरनेट को कोई सर्विस प्रोवाइडर या बड़ी कंपनी कंट्रोल नहीं करती तो असल में इंटरनेट का सिस्टम कैसे काम करता है? दोस्तों, जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उसे होस्ट करने के लिए इंटरनेट पे स्पेस कहाँ से मिलता है? क्या कोई अथॉरिटी है जो फैसला करती है कि कौन सी वेबसाइट बनाई जा सकती है और कौन सी नहीं? ये सब सवालात इंटरनेट के असल स्ट्रक्चर को समझने के बाद आप जान पाएंगे। आज के दौर में इंटरनेट को समझना जरूरी है, क्योंकि ये ग्लोबल कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा जरिया है। इसका कंट्रोल समझने का मतलब ये भी समझाना है कि दुनिया भर में फ्रीडम और डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। मिसाल के तौर पर चाइना जैसे मुल्कों में कुछ वेबसाइट्स जैसे गूगल, यूट्यूब और फेसबुक परमानेंटली ब्लॉक्ड है। चाइनीज गवर्नमेंट अपने मुल्क में इंफॉर्मेशन को स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखना चाहती है, लेकिन ये कंट्रोल भी सिर्फ उस हद तक होता है जो चाइनीज सिटीजन्स के लिए वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए अवेलेबल है। लेकिन इंटरनेट ग्लोबल है और इस सिस्टम को पूरी तरह कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक URL है जिसमें YouTube डोमेन नेम है और .com एक टॉप लेवल डोमेन है। जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उसका पहला स्टेप डोमेन नेम खरीदना होता है। डोमेन नेम्स खरीदने के लिए आपको GoDaddy.com से डोमेन्स खरीदनी पड़ती है, लेकिन GoDaddy को डोमेन नेम्स बेचने का इख्तियार कौन देता है? GoDaddy को डोमेन नेम्स बेचने की इजाजत एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसे ICANN कहते हैं वो देती है। ICANN लॉस एंजल्स में बेस्ड है और ये इंटरनेट के टॉप लेवल डोमेन्स को मैनेज करती है, जैसे .com, .org, .gov, .edu और बहुत सारे एक्सटेंशंस ICANN के जरिए रेगुलेट किए जाते हैं। ICANN के जरिए ये डोमेन्स रजिस्ट्री कंपनीज को असाइन किए जाते हैं, जो फिर इनको बेचती हैं या मैनेज करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप GoDaddy.com से डोमेन खरीद रहे हैं तो GoDaddy एक रजिस्ट्रार है जो डोमेन नेम को आपके लिए रजिस्टर करता है। ICANN का रोल सिर्फ डोमेन नेम्स और टॉप लेवल डोमेन्स तक लिमिटेड होता है, लेकिन इंटरनेट का कंट्रोल फिर भी बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। आपको बताते चले व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग पावर किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी या एक सेंटर या एक सिंगल एंटिटी के पास नहीं होती, बल्कि ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट एंटिटीज या नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। मिसाल के तौर पर ब्लॉकचेन, जिसमें बिटकॉइन और दूसरी
क्रिप्टो करेंसीज शामिल हैं। इनका सिस्टम भी डिसेंट्रलाइज्ड होता है। इंटरनेट का असल कंट्रोल कंप्यूटर्स और सर्वर्स के ग्लोबल नेटवर्क के जरिए किया जाता है। ये नेटवर्क एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जो दुनिया भर में कंप्यूटर्स और डाटा सेंटर्स को जोड़े हुए है। इंटरनेट की बड़ी इंटरनेशनल केबल्स जो कंट्रीज को जोड़ती है उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बड़ी अंडर सी केबल्स इंटरनेट के ग्लोबल फ्लो को मैनेज करती हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट की इंटरनेशनल केबल सबसे पहले कराची में लैंड करती है। कराची एक मेजर हब है जहां से ये केबल्स मुल्क के मुख्तलिफ शहरों तक स्प्रेड होती है। ये केबल्स पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करती है। फिर ये कनेक्टिविटी लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स तक जाती है जो आपके घर और ऑफिस तक इंटरनेट एक्सेस को पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर पीटीसीएल, नियाटेल और स्टॉर्म फाइबर जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आपके घर तक इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का रोल इंटरनेट को कनेक्ट करने में होता है, लेकिन ये पूरी तरह इंटरनेट का कंट्रोल नहीं करते। ये सिर्फ एक जरिया होता है जिससे आपको एक्सेस मिलती है। हुकूमत इनसे कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक करवा सकती है, लेकिन असल में आप वीपीएन्स और डीएनएस सर्वर्स को यूज करके इन ब्लॉक्स को इजीली बाईपास कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट का असल काम तब समझ आता है जब आप इंटरनेट के आर्किटेक्चर को समझते हैं। हर वेबसाइट के पास एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो उस वेबसाइट के सर्वर से कनेक्ट होता है। डोमेन नेम सिस्टम सर्वर्स डोमेन नेम्स को उनके रेलिवेंट आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट करते हैं, जिससे आप आसानी से वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप YouTube टाइप करते हैं तो आपका ब्राउजर DNS से ये पूछता है कि YouTube का IP एड्रेस क्या है, और फिर ब्राउजर उस सर्वर से कनेक्ट होता है जहां YouTube की वेबसाइट होस्ट होती है। कभी कभी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स DNS लेवल पर वेबसाइट को ब्लॉक कर देती हैं, मगर आप पब्लिक DNS सर्वर्स जैसे गूगल का 8.8.8.8 यूज करके इन ब्लॉक्स को बाईपास कर सकते हैं। अब आपको बताते चले व्हाट इज 8.8.8. बेसिकली दोस्तों, ये एक DNS सर्वर का IP एड्रेस है जो गूगल पब्लिक DNS के लिए स्पेसिफिक होता है। ये एक ओपन फ्री टू यूज DNS सर्विस है जो गूगल ने इंटरनेट यूजर्स के लिए लॉन्च की हुई है। VPNs भी एक और जरिया है इन ब्लॉक्स को क्रॉस करने का, क्योंकि ये आपका IP एड्रेस और लोकेशन चेंज कर देती हैं, जिससे आपको एक्सेस मिल जाती है। दोस्तों, लेकिन असल में इंटरनेट का कंट्रोल किसी एक शख्स, कंपनी या हुकूमत के हाथ में नहीं होता। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो दुनिया के हर हिस्सा में काम कर रहा होता है। आप अपनी वेबसाइट बना के, अपना डोमेन नेम रजिस्टर करके और अपना सर्वर मैनेज करके इंटरनेट का एक हिस्सा बन सकते हैं। ज्यादातर वेबसाइट्स जो आप इंटरनेट पर देखते हैं उन्हें बड़े और सिक्योर सर्वर्स पर होस्ट किया जाता है। ये सर्वर्स डाटा सेंटर्स में होते हैं जो कि स्पेशल डिजाइन्ड होते हैं, जहां बहुत सारे कंप्यूटर्स और सर्वर्स को एक जगह पर रखा जाता है। इन डाटा सेंटर्स में हाई सिक्योरिटी, पावर बैकअप और फास्ट इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं ताकि वेबसाइट्स 24 घंटे चलती रहें और यूजर्स को एक्सेस देना कंटिन्यू रखें। दोस्तों, लेकिन आप अपने घर के कंप्यूटर या सर्वर को भी यूज कर सकते हैं अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझते हैं। ये सब बताने का असल मकसद ये है कि इंटरनेट किसी एक के कंट्रोल में नहीं होता। ये दुनिया भर के लोगों का कलेक्टिव नेटवर्क है। आप अपना हिस्सा बन सकते हैं जब आप अपनी वेबसाइट बनाकर अपना डाटा इंटरनेट पे डालते हैं, लेकिन इसके लिए आपको डोमेन नेम खरीदना पड़ता है, सर्वर का अरेंजमेंट करना पड़ता है और DNS सेटिंग को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। आखिर में इंटरनेट का कंट्रोल किसी एक पॉइंट पर नहीं होता। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो हर शख्स की एक्सेस और पार्टिसिपेशन से चल रहा है। इंटरनेट का हर यूजर, हर वेबसाइट और हर सर्वर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का एक हिस्सा है। दोस्तों, आप भी इंटरनेट के इस बड़े नेटवर्क का एक हिस्सा तब बन जाते हैं जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं और उसे दुनिया भर के लोगों के लिए